हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सीईटी 2024 की बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद के अंदर विद्यार्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं सीईटी का। क्योंकि ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है यानी एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है और ये पात्रता परीक्षा पास करने के बाद के अंदर ही राजस्थान के अंदर जो पटवारी के, एलडीसी के जो इस सीईटी के अंदर शामिल है, वो भर्तियाँ शामिल है और उसी का एग्ज़ाम उन सीईटी क्लियर होने के पश्चात दे सकते हैं। तो देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है, कब होगा, फॉर्म कब तक स्टार्ट हो जाएँगे? एक मैं बात बता देता हूँ, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है और सीईटी 12th पास वाले जो एग्ज़ाम है सीईटी वाला, उनके भी क्या आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो पहले देखो एग्ज़ाम की डेट अपन बात करेंगे तो ये जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, वो बात करें 21 से लेकर 24 सितंबर, ये डेट फिक्स हो चुकी है 21 से 24 सितंबर। और मैं बात करूँ आपके सीईटी 12th पास वाले तो ये 23 से 26 अक्टूबर के मध्य है, ये प्रस्तावित है आपका एग्ज़ाम। अब बात करें भई एग्ज़ाम प्रस्तावित है लेकिन इसकी डेट वगैरह अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? पहले क्या हुआ था? सरकार ने सीधे स्पष्ट तौर पर क्या कहा था कि ये जो पात्रता परीक्षा है पात्रता परीक्षा है, इसका जो आयोजन है, वो 1 वर्ष के अंतराल यानी जिस इसकी जो वैधता है, वो भी हमें कितने वर्ष तक दे दी थी कि भई 1 वर्ष तक क्या है, ये सीईटी वाली वैध है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की भई 2023 के अंदर जो भर्तियाँ आई थी सीईटी के अंदर, वो शामिल भी है। एक देखो मैं बता देता हूँ, पटवारी की जो भर्ती आने वाली है ग्रेजुएशन लेवल की वो भी इस सीईटी में शामिल है, ये ध्यान रखना। तो कोई पटवारी का एग्जाम भरे तो वो ध्यान रखे ये सीईटी के अंदर पटवारी की भर्ती आने वाली है तो सीईटी के अंदर शामिल उसको भी कर लिया गया है। देखो सबसे बड़ा इसके अंदर क्या चल रहा है, ये एक फॉर्मेट चल रहा है। वो क्या है कि इसके अंदर विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि हमारा इस सीईटी के अंदर सिलेक्शन है या नहीं है। यानी सीईटी के अंदर हमारे इतने नंबर है तो क्या हमें उसके अंदर मौका मिलेगा, जैसे पटवारी एलडीसी कोई भी है। अब उसके अंदर क्या होता है, पहले भी पेपर हो जाता है और पेपर होने के पश्चात सीईटी में देखा जाता है और सीईटी के अंदर मैं बता देता हूँ 15 गुना लिया जाता है। 15 गुना वाला क्या था, प्रोसेस था। अब इस 15 गुना का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि लाखों जो विद्यार्थी है बेरोजगार की श्रेणी में 15 गुना की वजह से आ रहे हैं। इसी कारण ये जो समय है यहाँ पर लग रहा है और 15 गुना इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनकी जो माँग है विद्यार्थियों को, वो माँग क्या है कि इसके अंदर मिनिमम 40% का क्राइटेरिया तैयार किया जाए कि 40% अगर सीईटी के अंदर आपके प्रतिशत है 40% 100 में से, जैसे मान लो कि भई 500 का तो लगभग अगर मैं मानो अगर 50% की बात करूँ तो 250 तो लगभग 230 प्लस नंबर है 230 240, तो उनका क्या हो सकता है भई सीईटी के अंदर वो वैधता है 1 साल की। ऐसा कुछ फॉर्मेट करने को अभी तक स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं। अब कहाँ तक ये जाएगा, लेकिन अब इसका फॉर्मेट कम समझ में आ रहा है, तो लेकिन एग्ज़ाम के ऊपर अब कंडक्ट हो रहे हैं सभी कि भाई एग्ज़ाम सितंबर के अंदर होगा तो हमारे फॉर्म वगैरह कब तक स्टार्ट हो जाएँगे। दोस्तों मैं फॉर्म की मैं बता देता हूँ, आपके जो फॉर्म है 6 जून के बाद 6 जून के बाद लगभग आपको 5-7 दिनों के अंदर 5-7 दिनों के अंदर आपके फॉर्म हैं सीईटी के शुरू हो जाएँगे, तो आप फॉर्म भर दीजिए क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात 6 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, पूरा 6 जून का पूरा आचार संहिता हट जाएगी। जैसे भर्तियों के ऊपर लगी रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के पश्चात आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी 12th पास के अंदर आपको सीईटी के अंदर है वो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाएगा और विभिन्न प्रकार की अब राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या निकाली जाएगी, भर्तियाँ निकाली जाएगी और उस भर्तियों का जो दौर है वो सीईटी से होकर ही गुजरेगा। क्योंकि आपको पता है पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी जो भर्तियाँ हुई थी और अब बीजेपी सरकार आ चुकी है तो भर्तियाँ होना स्वाभाविक है। चाहे थोड़े कम पदों पर हो, ज़्यादा पदों पर हो, ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन जितने भी पदों पर होगी, भर्तियाँ होगी, वो सीईटी से होकर ही गुजरेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की और भी भर्तियाँ खुलेगी और विभिन्न प्रकार की भर्तियों की जानकारी के पाने के लिए बीएसआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीईटी की छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी कि सीईटी के अंदर फॉर्म कब शुरू हो सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह कब तक हो जाएँगे, ये कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।